हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर का पार्ट सेकंड। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो पार्ट वन, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले वो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक क्लियर करा चुका हूँ। इसमें आज हम सेकंड ऐप देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं। 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं? 5 होते हैं। 200 साल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 300 साल में 1 होता है। और 400 साल में 0 होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। और 400 साल के बाद फिर से जो साल आता है वो यहीं पहुँच जाता है पहले पे, यानी 400 साल में हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे साधारण ईयर है, कोई भी साधारण ईयर जैसे कि 1 जनवरी 2019, और मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी 2020 का पहला दिन क्या होगा। तो मैंने बताया था एक दिन बढ़ जाएगा, साधारण वर्ष है ऊपर वाला, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी ये संडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक और डे बचता है, यानी एक और डे बचता है। जैसे कि कैसे बचता है? 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, यानी एक और डे होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है ना। एक दिन बढ़ जाता है, यदि ये हो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, पहले आप ये देख लो। तो देखो, यदि ये संडे को जो 1 जनवरी 2019 होगा, तो जो 1 जनवरी 2020 का पहला दिन क्या होगा? वो मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर की बात कर लें। 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा? तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी को क्या हो रहा है? मंडे हो रहा है। 1 जनवरी को मंडे हो रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा? संडे। इससे पहले क्या हो जाएगा? संडे। तो आप इससे क्या समझे कि साल का नॉर्मल जो साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, उसका पहला दिन जो होता है 1 जनवरी होता है, तो 21 दिसंबर को वही डे होता है साधारण ईयर में। ओके, साधारण ईयर में यदि हम बात कर लेते किसकी? लीप वर्ष की। जैसे कि 2020 की बात कर लें, 2020 का 1 जनवरी 2020 की बात करते हैं। 1 जनवरी 2020 को कह दिया फ्राइडे कह दिया, तो ये लीप ईयर। तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? ये लीप ईयर है, तो +2 हो जाएगा इसमें। तो फ्राइडे से सैटरडे और संडे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक दिन पहले जाएंगे 31 दिसंबर, तो क्या होगा इसको? 2020 को एक दिन पहले। देखो यहाँ पे क्या है? संडे, तो यहाँ पे क्या होगा? सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझिए? देखो, यदि 1 जनवरी यानी कोई भी साधारण ईयर है, साधारण ईयर, तो उसका जो 1 जनवरी को जो डे होगा उसका 31 दिसंबर को वही डे होगा। जैसे कि देखो मैंने ये बताया है, साधारण ईयर में 1 जनवरी को जो डे होगा वही क्या होगा? 1 जनवरी को जो डे होगा वही 31 दिसंबर को होगा। यदि नॉर्मल ईयर है और उसमें 1 जनवरी को जो डे होगा उससे एक डे बढ़ जाएगा। यदि ये लीप ईयर है तो एक डे बढ़ जाएगा, और नॉर्मल ईयर है तो वही का वही रहेगा। ठीक है, समझे? यदि दूसरे साल की बात करें लीप ईयर में, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, और नॉर्मल ईयर में दूसरे वर्ष का जो पहला जनवरी होगा उसमें एक ही दिन बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना आपको समझ लेना है। ओके, समझ लिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि 1 जनवरी 2016 को क्या वार है? क्या वार है? ठीक है, 1 जनवरी 2016 को क्या वार है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो 2016 है, 2016 की बात हो रही है, तो 400 से हम 2016 को डिवाइड करते हैं तो कितना बचा? देखो 2000 कौन सा ये शताब्दी होगी?
400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, है ना। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 400 में कोई ऑड डे नहीं बचेगा ना, तो 400 में ऐसे लिख लेंगे हम इसको, 400 में 400 यानी 2000 जो वर्ष है इसमें कोई ऑड डे नहीं बचेगा, ठीक है। 2000 तक की बात कर लेंगे हम पहले, पिछले 2000 तक में कोई ऑड डे नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2000 तक में कोई ऑड डे नहीं है, ठीक है। शताब्दी में कोई ऑड डे नहीं है। अब ईयर की बात करेंगे 16, ईयर की बात कर रहे हैं 16, तो ये 16 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे क्योंकि 16 तो चल रही है, 1 जनवरी चालू हुआ है तो 16 तो चल रहा है, उसको नहीं देखेंगे, पिछला देखेंगे। पिछला 15 साल गुजर चुके हैं, कौन सी जो 21वीं शताब्दी है, देखो 2020 है तो ये 21वीं शताब्दी के कितने 15 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, जिससे हमें लीप ईयर पता चल जाए। तो 4 × 12 होता है, तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे 3 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 3 लीप ईयर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 15 जो साल बीत गए हैं और 3 जो लीप ईयर हैं उनको ऐड कर देंगे, अपॉन 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 × 3 18, और 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऑड डे बच जाएंगे। हाँ तो कितने ऑड डे बच गए 4। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 0 है, 0 लिख लेंगे, प्लस ये ऑड डे कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम महीने के बारे में, यानी जो साल चल रहा है, तो कौन सा साल चल रहा है 1 जनवरी चल रहा है, 1 जनवरी चल रहा है ना, तो 1 जनवरी चल रहा है तो पहला ही डे है 1 जनवरी, तो जनवरी और इसमें दिन कितने 1, तो बस 1 इसको ऐड कर दिया हमने, कितना 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखो मंडे से हमारा कैलेंडर चालू होता है, तो मंडे 1, ट्यूसडे क्या होता है 2, वेडनेसडे क्या होता है 3, थर्सडे क्या होता है 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, और फिर संडे की बात करें तो 0, ठीक है। ये डे नंबर हैं, कोड कहूँगा तो आप याद नहीं करोगे, इसलिए नंबर कह देता हूँ मैं, क्योंकि आप कोड कह देते हैं तो आप डर जाते हैं याद करने के नाम से, इसलिए ये नंबर कह देता हूँ मैं, डे के नंबर हैं, ओके। तो मंडे से चालू करना है, मंडे 1 से है तो आप आगे का देख सकते हैं, और संडे 0 बस। तो देखो यहाँ 5 है, तो 5 किसके लिए फ्राइडे के लिए, 5 किसके लिए फ्राइडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था, 15 अगस्त 1947 को क्या था, तो देखो 15 अगस्त की बात कर रहा है, 15 अगस्त 1947 को क्या था, तो देखो 15 अगस्त है तो 15 अगस्त तक कितना सन है 1900, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1900। 1900 में कितने ऑड डे होंगे, देखो 1900 को हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं 400 से, ठीक है। तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर 300, 4 चौक 16, तो 300 बच जाएगा। और 300 ईयर में कितने डे होते हैं, ऑड डे होते हैं 300 ईयर में 1 होता है बस। अब 47 की बात कर रहा है, सन कौन सी है 47 चल रही है, तो पिछला कितने बीत चुके हैं 46 बीत चुके हैं, है ना। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4 11। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 11 जो आया है ये भागफल है 11, तो इसको 46 में ऐड कर देंगे, 46 + 11 अपॉन 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी 7 और 5 57 अपॉन 7 किया तो कितना बच जाएगा, और डे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे 5 से काटा तो सॉरी 1 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, तो 1 और डे बच जाएगा, 1 बच गया और डे, ओके 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 इसको लिख लेंगे, 1 यहाँ पे निकल गया
तो यहाँ 2 ऑड डे हो गए। अब बात करते हैं 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त सन कौन सा है? 47 है, तो ये लीप ईयर तो होगा नहीं, तो 15 अगस्त की बात करेंगे तो देखो जनवरी में कितने ऑड डे होंगे? जनवरी में कितने होते हैं दिन? 31 होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना, कि जिसमें देखो जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें ऑड डे 30 होते हैं, और जिस महीने में 28 दिन होते हैं उसमें ऑड डे 0 होता है, और जिस महीने में 29 होते हैं उसमें एक ऑड डे होता है, और जिसमें 30 होते हैं उसमें कितने ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, तो 3 ऑड डे। और हमें जाना कहाँ तक है? अगस्त, 15 अगस्त तक जाना है, तो अगस्त तक जाना। जनवरी, फरवरी नॉर्मल होगा क्योंकि 1947 की बात कर रहा है, तो 47 में नॉर्मल है, 28 दिन वाला है तो 0। फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15 की बात कर रहा है, तो जुलाई 3 और 15 अगस्त। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 7 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3 3 6, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, और 12 15 कितना हो गया? 12 15 27, और 27 और 2 2 4, यानी 31। 31 को हम 7 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा ऑड डे? फिर से 3 बच जाएगा, है ना, फिर से 3 बच जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो? देखो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे जोड़ो इनको, आप एक काम और भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? देखो हम 7 7 करके, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ नीचे, जिससे कि आप चाहो तो वैसे कर लेते हैं। जैसे देखो 3 0, 3 फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, और जून में 2, जुलाई में 3, और 15 अगस्त। ओके, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, यानी ऑड डे चाहिए। तो देखो 7 से काटेंगे, 3 और 3 6, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, और 12 2 14, 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे 7 दूनी 14, तो इसमें 1 बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और 2 ये बच गया, 2 और 1 सीधा 3। आ गया समझ में? 3 आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी 3 निकल गया। देखो ऐसे किया आपने तो भी 3 निकले, और ऐसे किया तो भी 3 निकले। ये आसान है, मैं ऐसे करता हूँ। यदि आप सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे कितने ऑड डे निकले? 3 ऑड डे निकले, तो यहाँ पे उन 3 को और प्लस कर देंगे, जो निकले। टोटल ऑड डे कितने होंगे? एक तो इसमें 1900 जो है शताब्दी, इसमें कितना निकला? 300 है, जो 300 शताब्दी है, तो एक और डे इसमें, और एक इसमें निकल गया ऑड डे, और 3 कहाँ निकले? यहाँ निकले 3। ठीक है, नीचे महीनों में कितने निकल गए? 3 यहाँ निकल गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए थे? 5 ऑड डे हो गए। 5 ऑड डे हो गए, तो 5 ऑड डे हो जाएंगे। तो 5 का कोड क्या है, या 5 का नंबर क्या है? 5वें दिन फ्राइडे है, पिछले में ही बताया था मैंने, पिछले सवाल में, फ्राइडे। ओके, बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट देखें, आ रहा है समझ में आपको? नेक्स्ट देखते हैं। देखो 26 जनवरी 1950 को क्या बार था? 26 जनवरी 1950 को क्या बार था? क्वेश्चन रख दिया हमने यहाँ। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, तो 26 जनवरी है, 1950 है। तो देखो 1950 में कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी, यानी 1900 तक टोटल हो चुका है। 1900 तक हो चुका है, तो 1900 तक की बात करें। 1900 में 300 भी जो देखो 1600 से कितना ऊपर है? 300। देखो 400 से 16 तक तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, और 1600 से कितना ऊपर है? 300। तो 300 का ऑड डे कितना होता है? 1। 300 का ऑड डे 1 होता है। अब 1950 चल रहा है, तो हम 49 साल की बात करेंगे। 50 तो चल रहा है ना, तो 49 की बात करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी 12। तो यहाँ पे क्या होगा? 49 + 12,
अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा 49 में 12 प्लस किया तो 1, 5 हो 6, 61 अपॉन 7 करेंगे तो 7 अट्ठे 56 होता है। तो 5 कितना 5 ऑड डे बच गए जी, 5 ऑड डे हैं, ठीक है। और एक तो देखो ये हो गया और 5 वो वाले हो गए, ठीक है। अब बात कर रहा है जनवरी का महीना है, 5 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, तो देखो सीधा 26 जनवरी लिख लेंगे और कुछ लिखना ही नहीं हमें। तो जनवरी की बात कर रहे हैं तो 26, बस 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 या 21 होता है तो कितना बचेगा 5 यहाँ बच गए, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 1 11, कितना हो गया 11। तो ये 7 से बड़ा है तो 7 से इसको फिर डिवाइड कर लेंगे तो कितना बच जाएगा ऑड डे 4 बच गया। ऑड डे कितना बच जाएगा फिर से 4 बच जाएगा, ओके। तो 4 यानी गुरुवार, 5 यानी फ्राइडे था, तो 4 यानी थर्सडे, ओके। आ रहा है समझ में। और देखें ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को क्या बात था? 2 अक्टूबर को क्या स्पेशल है? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या बार था? तो 2 अक्टूबर 1869 की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो देखो 1800 की बात कर रहा है, तो 1600 से कितना ऊपर है 200 साल, तो 200 साल का कोड कितना होता है? 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 3 होते हैं बस। अब 69 की बात कर रहा है, क्या 69? तो 69 की बात करेगा वो, तो हम 69 साल हो रहे हैं टोटल, तो एक कम कर देंगे यानी 78। 69 तो चल रहा है, 68 सॉरी 69 से एक कम 68 होता है, तो 68 की बात करेंगे। 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 सत्ते 28, ओके। तो कितना हो गया 78 में हम क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, 17 को अपॉन 7 कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, पहले इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 85, ओके। 85 अपॉन 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकन 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14 यानी 1 और डे बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको कैसे और कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने देखा कितना है 68 प्लस 17 अपॉन 7, तो देखो 7 से इसको काट देंगे तो कितना 7 नंबर 63 होता है, 7 नंबर कितना होता है 63 होता है, तो 5 बच जाएगा। और यहाँ 7 दूनी 14 होता है तो 3 बच जाएगा, है ना। तो 5 और 3 8 हो गया, 8 को हम सीधा 7 से करेंगे तो एक बच रहा है ना। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट 7 से ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं हम अक्टूबर की बात कर रहा है, अक्टूबर तक जाना है, 2 अक्टूबर नॉर्मल ईयर है, 2 अक्टूबर तक जाना है हमें, ठीक है। तो हम जनवरी से जाएंगे, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त भी 3, ये दोनों 31 वाले होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर और फिर अक्टूबर कितना है 2, तो 2 अक्टूबर की बात कर रहा है तो 2 ये लिख दिया, ठीक है। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से कैसे करेंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9 और 3 चौके 12 और 1 2 काटा तो 14, 14 कट गए, तो 3 और 7 ये कट गए, तो कितना बचेगा टोटल 2 बच गया, यानी 2 ऑड डे हो गए। कितने हो गए 2 ऑड डे हो गए बस। तो देखो ऊपर कितना है, एक ये हो गया, 3 वो हो गया, 4 और 2 6 हो गए। देखो एक तो ये वाला 3 है, ठीक है, ये वाला 1 और 2 नीचे महीनों में निकला 2, ओके। तो कितना हो गया ये 6, और 6 बराबर क्या होता है सैटरडे, 6 बराबर होता है सैटरडे, ओके। तो शनिवार हो गया, ठीक है।
अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने को की 14 तारीख को पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा दिन था? यानी शिवरात्रि थी 14 तारीख को, 14 फरवरी की बात कर रहा है। तो गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को सैटरडे है। सैटरडे है 26 जनवरी को, ठीक है। तो दूसरे महीने में यानी फरवरी में, ये जनवरी को होता है 26 जनवरी। तो 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे, सब जानते हैं। लेकिन इस दिन क्या है? शिवरात्रि है। क्या है? शिवरात्रि, ठीक है। तो वो पूछ रहा है 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखो 26 जनवरी में कितने दिन बच जाएंगे? 5 प्लस 14 ये, तो 7 से काटेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 7 दूनी 14, बस नीचे का 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 बस, ठीक है। तो कितना बचेगा? ऑड डे कितने हो जाएंगे इसमें? 5 ऑड डे बचेंगे। तो 5 ऑड डे बच गए, तो शनिवार से 5 दिन आगे जाएंगे। देखो 7 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार पे पहुंच जाएंगे, और 6 दिन आगे जाएंगे तो फ्राइडे पे, और 5 दिन आगे जाएंगे तो इस पे गुरुवार पे, थर्सडे पे पहुंच जाएंगे। तो क्या हो गया? गुरुवार हो गया। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो, शनिवार से जाएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 5 दिन आगे गए तो यहाँ क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के 5 के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है, जिस महीने का क्या है? जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है। तो साक्षरता दिवस महीने की किस तारीख को पड़ेगा? बहुत ही आपको लेंथी सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, महीने के 5वें दिन रविवार है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है? संडे है। तो आगे क्या? तीसरे शुक्रवार को, तो पहला शुक्रवार कब होगा? यहाँ 5 तारीख है, तो यहाँ फ्राइडे होगा, इससे 2 दिन पहले। यहाँ सैटरडे, तो यहाँ फ्राइडे। फ्राइडे कब होगा? 3 तारीख को, ठीक है। तो अब देखो 3 तारीख को एक फ्राइडे होगा, तो एक फ्राइडे कब होगा? दूसरा 10 तारीख को होगा। सेकंड फ्राइडे कब होगा? 10 तारीख को। फिर तीसरा कब होगा? 17 तारीख को तीसरा फ्राइडे होगा। ओके, कब होगा? तीसरा फ्राइडे कब होगा? 7 ऐड किया तो इसमें 17 तारीख को तीसरा फ्राइडे होगा। तो वो क्या कह रहा है? 17 तारीख को तीसरा फ्राइडे है, तो वो क्या कह रहा है? फ्राइडे, जो तीसरे फ्राइडे के 4 दिन, चौथे दिन, यानी 18, 19, 20 और 21, यानी 21 तारीख को साक्षरता दिवस है। 21 तारीख को ही साक्षरता दिवस, बस और कुछ है नहीं। तारीख ही पूछी है उसने, डे थोड़ी पूछा है। डे पूछता तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे हो जाते हैं ना, ट्यूसडे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डेट पूछे तो 21 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या बताइए। तो देखो, ON में 26 जनवरी भी शामिल है और 23 सितंबर भी, दोनों दिन शामिल हैं। तो देखो क्या होगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। और 26 जनवरी में देखो 26 को ऐड किया तो 6 तो ये हो गए। फिर फरवरी में 2006 तो और 0 हो जाए, सॉरी 0 क्यों, 28 होंगे। यदि वो लीप ईयर होता तो 29 ऐड होते, ठीक है। अब जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और 23 सितंबर। ओके, अब ये हो गया, तो इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 15, 6, 21।
15 6 कितना हो गया 21 हो गया। 21 की एक लिख ली हमने, कैरी आ गया 2। तो देखो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना हो गया 24, यानी कितने दोनों हो जाएंगे 241। नेक्स्ट देखें, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो सकता है, कह सकता हूं मैं। देखो 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 अगस्त को गुरुवार है तो देखो क्या होगा, 25 अगस्त है तो 25 से पहले कब होगा, 18 को होगा, 18 से पहले 11 को होगा, 11 से पहले 7 कम किया तो 4 को होगा, है ना। ये क्या है, गुरुवार होगा, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को क्या उसमें देखो 4 को गुरुवार है, 3 को बुधवार, 2 को मंगलवार और 1 को क्या है सोमवार, मंडे, क्या है मंडे है 1 तारीख को, 1 तारीख को मंडे होगा। तो देखो 1 तारीख को मंडे होगा तो फिर कितने को होगा, 8 तारीख को मंडे होगा, 1 के बाद 8 को मंडे होगा, फिर 8 के बाद इसमें 7 प्लस किया तो 15 को मंडे होगा, और इसमें प्लस किया तो 22 को मंडे होगा, और 22 में 7 प्लस किया तो 29 को मंडे होगा। तो कितने मंडे हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 और 4 और 5, कितने मंडे हो जाएंगे, 5 मंडे हो जाएंगे। ठीक है, 1 को 8 को 15 को 22 को और 29 को, कितना मंडे हो गए 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 9 जनवरी 1910 को मंगलवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा वार होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, यही बताया था ना कि देखो यदि ये लीप ईयर नहीं है तो 1 जनवरी 1910 को क्या है, ट्यूसडे है। ओके, तो 1 जनवरी 1911 को क्या होगा, एक दिन प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। ओके, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, वेडनेसडे हो जाएगा। ओके, तो देखो इससे एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2000 नहीं है 1910 को क्या होगा, एक दिन पहले वेडनेसडे बाद ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही होगा। मैंने तो आपको ये तो मैंने आपको करके बताया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यदि कोई साधारण ईयर है तो उसका जो पहला दिन होता है साल का यानी 1 जनवरी होता है, उसी दिन वही डे 31 दिसंबर को होता है, यानी मंगलवार को। ये जो 1 जनवरी मंगलवार को है तो 31 दिसंबर भी मंगलवार को ही होगा, 31 दिसंबर कब होगा, मंगलवार को होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है। देखो मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 65 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं छोटा कर लेता हूँ। देखो मेरा भाई कब पैदा हुआ है, 500 सॉरी मेरी बहन सबसे बड़ी है। देखो मेरा भाई मेरे से 500 कितना 62 दिन बड़ा है, 562 मेरे से। ठीक है, और मेरी बहन जो है मेरे भाई से कितनी, ये भाई है, मेरी बहन जो है वो इससे कितने 75 सप्ताह बड़ी है बहन। और इस दिन क्या वार है,
मंगलवार है, ट्यूसडे ओके, ट्यूसडे है यहाँ पे, ठीक है। मैं साइड में लिख देता हूँ उसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे है। तो देखो कितनी बड़ी है, 75 वीक्स यानी 75 सप्ताह। तो देखो सप्ताह का कोई सेंस नहीं होता, मतलब उससे और डे तो नहीं निकलते ना, 75 सप्ताह है। तो यहाँ पे जो होगा वही यहाँ होगा, यहाँ भी ट्यूसडे हो जाएगा इससे, यहाँ भी तो ट्यूसडे होगा क्योंकि सप्ताह है ना, तो 75 सप्ताह, ठीक है। तो दिन तो वही रहेगा, सप्ताह की बात करी जाए तो दिन नहीं चेंज होता। यदि मैंने कह दिया कि आज आज मंगलवार है तो आज से 4 सप्ताह बाद क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा ना। सप्ताह से कोई अंतर थोड़ी आने वाला है, क्योंकि उसमें ऑड डे तो होंगे ना, ऑड डे तो ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि सप्ताह है वो तो पहले से ही। तो ठीक है, तो मेरा भाई वीक कब पैदा हुआ, मंगलवार को। तो मेरा भाई कितना बड़ा है मेरे से, 562। तो 562 में हम ऑड डे निकालेंगे, 7 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, देखो आप ऐसे देख सकते हैं, 7 अट्ठे 56 होता है, तो 2 ऑड डे बच जाएगा, 2 ऑड डे बच जाएगा। तो मेरा भाई का मंगलवार को पैदा हुआ, मंगलवार से 2 दिन जाएंगे आगे, तो बुधवार और हो गया गुरुवार यानी थर्सडे, गुरुवार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा अधिवर्ष है। ये 1970 है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अधिवर्ष है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा अधिवर्ष है आप बताओ। अधिवर्ष यानी होता है लीप ईयर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको सोच लो इनमें से कौन सा अधिवर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैं इसका लास्ट में बता दूंगा आपको। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। मैंने आपको बताया था, देखो किसी लीप ईयर का पहला दिन क्या है, देखो साधारण ईयर का जो पहला दिन होगा वही लास्ट होगा। तो यदि लीप ईयर है वो, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी पहला दिन क्या है, मंगलवार है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, बुधवार हो जाएगा, एक दिन प्लस हो जाएगा। क्योंकि पूरे साल में, जैसे देखो मैं आपको बता दिया था, जैसे कोई लीप ईयर है, जैसे 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 है जी लीप ईयर है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, 2 दिन प्लस हो जाएंगे, यहाँ मंगलवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो इससे एक दिन पहले क्या होगा, इससे एक दिन पहले 31 दिसंबर को क्या होगा, 2016 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा ना, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, श्री मोरारी जी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 का है। उन्हें अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया। तो देखो 29 फरवरी की बात कर रहा है, तो 29 फरवरी कब आती है, जब लीप ईयर आती है। और लीप ईयर कब आती है, 4 साल में एक बार आती है। तो उन्होंने 1896 को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। लीप ईयर कब आती है, 4 साल में एक बार आती है। तो इस हिसाब से उनको कब मनाना चाहिए था, 1900 में मनाना चाहिए था। लेकिन 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 आपको पता है ना कि ये क्या 1900 लीप ईयर नहीं है, पता है ना आपको 1900 लीप ईयर नहीं है। तो फिर कब मनाया होगा उन्होंने, 4 और प्लस कर दिया होगा, यानी 1904 को मनाया होगा। यानी कितना डिफरेंस हो गया, 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अधिकतर इसमें 4 वर्ष होता है आंसर सबका, लेकिन 8 वर्ष बाद इसका सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखें, 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये तो, पर मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था
कि 100 साल में फरवरी, देखो 100 साल में, एक बार और बता देता हूँ, साइड में रख लेता हूँ मैं। देखो 100 साल में 100वां तो फरवरी, ये 100वां है साल, वो तो लीप ईयर नहीं है ना। तो 99 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 और एक बच गया, तो 4 चौके 16, यानी 24 तो लीप ईयर होंगे एक साल, कितने साल में, 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये 100वां साल लीप ईयर तो नहीं है ना, 100वां साल लीप ईयर नहीं है, तो कितना 24 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 200 साल में 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएंगे। और 300 साल में, 300 साल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, इसमें फिर से 24 प्लस कर दो, 2 और 7, कितना हो गया 24 3 72 होता है। और 400 साल की बात करें तो 400 साल में 24 चौके 96 होता है, 400 साल में कितने हो जाएंगे 24 चौके 96, यानी 96। लेकिन 400वां जो साल है ये भी लीप ईयर है, तो इसका एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 97। कितने लीप ईयर हो जाएंगे 400 साल में, 97। ओके, 97 हो जाएंगे 400 साल में लीप ईयर। मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, 400 साल में कितने लीप ईयर होगा, 97 होगा। ठीक है, तो 29 फरवरी पूछा है उसने, 29 फरवरी कितने दिन की होती है, कितने बार आएगी, तो कितने बार आएगी, कितने बार आएगी, 97 बार। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा। देखो 15 सितंबर की बात कर रहा है वो, 15 सितंबर, तो सितंबर 30वां होता है, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 15 यहाँ से बच जाएगा, सितंबर में कितना बचेगा 15। सितंबर के बाद अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। फिर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में कितना होगा। लेकिन देखो आप तो ये सोच लो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना। एक साल बढ़ रहा है 15 सितंबर, एक साल बढ़ रहा है ना, तो कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन होंगे, 365 दिन तो होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो एक दिन बढ़ेगा ना, एक दिन बढ़ेगा ना, तो एक दिन बढ़ेगा, यानी सितंबर को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, है ना। जी क्या है, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किरण को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से, 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले आता है। ठीक है, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले आता है, और उसके, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी से पहले आता है। ऐसे क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ 15 16 है, यहाँ 18 19 है, इनके बीच में क्या है, 16 और 18 के बीच में क्या है, 17 बच गया। तो कब होगा उसका जन्मदिन, 17 को होगा। बस ऐसी क्वेश्चन है, इनमें बहुत से कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं, कॉमन सा है। देखो मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई से पहले हुआ, 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले, ये जून है और ये 2 जुलाई है। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद, किंतु 3 जुलाई से पहले, 30 जून
और 3 जुलाई के पहले। तो यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्मदिन कब आएगा? ये कितना है? 29 और 30। ये क्या है? जून का महीना कितने दिन का होता है? 30 का, है ना। तो 31 और 1 तो बचेगा नहीं, यहाँ तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 तारीख यानी 1 जुलाई, 1 जुलाई हो जाएगा बस। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके।